Hello friends, welcome to English speaking course day 29. Today the topic is of जनरेशन गैप. जनरेशन गैप कहा जाता है कि जनरेशन के बीच में होता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन. हाउ मैनी टाइम्स हैव यू फेल्ट दैट योर पेरेंट्स डोंट अंडरस्टैंड यू. हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार, हैव यू फेल्ट, तुमने समझा है. फेल्ट फील की सेकेंड फॉर्म है फेल्ट, यहाँ पर थर्ड फॉर्म बनी है बिकॉज हैव के साथ आई है, तो फील की सेकंड और थर्ड फॉर्म है फेल्ट. इसका मतलब है तुमने महसूस किया है. कितनी बार तुमने महसूस किया है दैट योर पेरेंट्स डोंट अंडरस्टैंड यू, कि तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें नहीं समझ पा रहे हैं या तुम्हें नहीं समझ पाते हैं. हाउ मैनी टाइम्स हैव यू फेल्ट दैट योर पेरेंट्स डोंट अंडरस्टैंड यू. हाउ ऑफन डू यू शेक योर हेड इन फ्रस्ट्रेशन एंड ब्लेम इट ऑन द जनरेशन गैप. कितनी बार, हाउ ऑफन कितनी बार, डू यू शेक, शेक माने हिलाना, झटकना. कितनी बार तुमने अपने सिर, हाउ ऑफन डू यू शेक योर हेड इन फ्रस्ट्रेशन, कितनी बार तुमने अपने सिर को झटका है या सिर को हिलाया है, और जैसे गुस्से में हिला देते हैं, फ्रस्ट्रेशन में आकर. फ्रस्ट्रेशन मीन्स किसी तनाव में आकर, किसी टेंशन में आकर कितनी बार सिर को झटका है और ब्लेम किया है. किसको ब्लेम किया है? जनरेशन गैप को, कि मम्मी पापा मेरी बात नहीं समझते हैं. तो ये क्या है? जनरेशन गैप है. हाउ ऑफन डू यू शेक योर हेड इन फ्रस्ट्रेशन एंड ब्लेम इट ऑन द जनरेशन गैप. तुमने इसको अपनी इस बात को कि मम्मी पापा तुम्हें नहीं समझ पाते हैं, जनरेशन गैप को ब्लेम दिया है. इंस्टेड ऑफ ऑलवेज विनिंग बुदबुदाना या शिकायतें करना, हर टाइम एक ही बात को रटना, शिकायत करना, शिकायती वे में बोलना. इंस्टेड ऑफ ऑलवेज विनिंग, हमेशा शिकायती वे में बोलने के बजाय यू डोंट अंडरस्टैंड मी. क्या शिकायत? तुम मुझे नहीं समझते हो. मतलब बच्चे ज़्यादातर यही बोलते हैं, यू डोंट अंडरस्टैंड मी, तुम मुझे नहीं समझोगे, तुम मुझे नहीं समझते हो, या तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो. स्टॉप, इसको रोको, एंड थिंक, और सोचो. डू वी एवर ट्राई टू अंडरस्टैंड दैम, क्या तुमने कभी उन्हें समझने की कोशिश की है? डू वी एवर टू अंडरस्टैंड, क्या हमने कभी उन्हें समझने की कोशिश की है? पेरेंट्स आर अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस टू, पेरेंट्स भी एक अ लॉट ऑफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं. पेरेंट्स आर अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस टू, पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो सकते हैं, होते हैं. When we are worrying about our upcoming exams, जब हम अपने आने वाले एग्ज़ाम्स के बारे में वरीड हो रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं. They are worrying about the boss in the office, वो भी परेशान हो रहे होते हैं अपने ऑफिस के जो बॉस हैं उनकी वजह से, वो भी दुखी हो रहे होते हैं. जनरेशन गैप मीन्स डिफरेंस इन एटीट्यूड और लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन यंगर एंड ओल्डर जनरेशन. जनरेशन गैप का मतलब है मतभेद होना, डिफरेंसेस, मतभेद होना इन एटीट्यूड में और समझने की कमी में. समझने की कमी, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझने की कमी में किसके बीच में? यंगर एंड ओल्डर जनरेशन. जो एक यंगर जनरेशन है और जो पुरानी ओल्डर जनरेशन है, उसके जो बीच में समझने की कमी है और उनका जो एटीट्यूड है, उसके डिफरेंसेस को कहा जाता है जनरेशन गैप. द जनरेशन गैप हैज़ ऑलवेज बीन देयर, जनरेशन गैप हमेशा ही रहा है. हैज़ ऑलवेज बीन देयर, हमेशा ही रहा है. बट दीज डेज, बट इन दिनों, इट हैज़ रीच्ड टू एन एक्सप्लोसिव स्टेज. एक्सप्लोसिव बहुत बड़े स्केल पर पहुंच गया है, मतलब अपनी पीक पॉइंट पर पहुंच गया है. बट इट हैज़ बीन रीच्ड, इस टाइम ये अपने पीक पॉइंट पर, पीक स्टेज पर पहुंच चुका है. द वैल्यूज़ एंड पैटर्न ऑफ लाइफ हैव चेंज्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट. अ ग्रेट एक्सटेंट, काफ़ी हद तक. ग्रेट एक्सटेंट, बहुत हद तक, काफ़ी हद तक. द वैल्यूज़, संस्कार, और जो पैटर्न है जीने का, लाइफ का, जो हमारे वैल्यूज़ हैं, जो जीने के तरीके हैं और जो पैटर्न है, हैव चेंज हो चुका है काफ़ी हद तक. टुडे एवरीबडी लाइक्स टू लिव एंड बिहेव इन हीज़ ओन वे. इन हीज़ ओन वे, अपने ही अलग तरीके से, अपने ही अलग तरीके में, अपने ही अलग बर्ताव. टुडे एवरीबडी लाइक्स, हम आज हर कोई पसंद करता है जीना अपने ही अलग तरीके से, अपने ही अलग बिहेव में. दिस एटीट्यूड
वाइडन दिस गैप विच कैन नेवर बी फिल्ड। ये जो एटीट्यूड है इतना फैल चुका है, वाइडन मीन्स फैल जाना इतना फैल चुका है कि अब ये नेवर बी फिल्ड, नहीं भरा जा सकता है, कभी नहीं भरा जा सकता है। इट इज़ नाउ डिस्ट्रॉइंग फैमिली लाइफ कम्प्लीटली। और इससे क्या हो रहा है, पूरी जो फैमिली लाइफ है वो डिस्ट्रॉय हो रही है, बर्बाद हो रही है, टूट रही है। इट इज़ नाउ डिस्ट्रॉइंग मीन्स डिस्ट्रॉइंग, डिस्ट्रॉइंग मीन्स टूट जाना या बर्बाद होना। DESTROYING, डिस्ट्रॉइंग फैमिली लाइफ, फैमिली लाइफ टूट रही है कम्प्लीटली, पूरी तरह से। द एल्डर्स लुक आफ्टर द चिल्ड्रन एंड मेक ऑल सॉर्ट्स ऑफ सेक्रीफाइसेस। ऑल सॉर्ट ऑफ सेक्रीफाइसेस, सभी तरह की कुर्बानियाँ, सभी तरह के सेक्रीफाइसेस। द एल्डर्स लुक आफ्टर, जो बड़े होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स के लिए बोला गया है एल्डर्स, जो बड़े हैं वो देखभाल करते हैं। लुक आफ्टर एक फ्रेज़ है जिसका मतलब है देखभाल करना, परवरिश करना। द एल्डर्स देखभाल करते हैं अपने बच्चों की, एंड मेक, और उन्हें देते हैं, क्या उनको बनाते हैं, सारे सेक्रीफाइस करते हैं। ऑल सॉर्ट्स ऑफ द सेक्रीफाइसेस, सारे ही सेक्रीफाइस करते हैं। टू ब्रिंग दैम अप, उनको ब्रिंग अप, बड़ा करने में, उनकी परवरिश करने में पूरा सेक्रीफाइस करते हैं। दे वॉन्ट देयर चिल्ड्रन टू फॉलो their instructions as they have certain expectations from them। certain expectations, जो उन्होंने उनसे expect किया हुआ है, जो वो उनसे चाहते हैं, वो expectations जो हैं वो चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं to follow, उनको follow करें। their instruction, जो उन्होंने instructions उनको दी हैं, जो उन्होंने time to time जो उनको बताते रहते हैं, सुझाव देते रहते हैं, उनको follow करें। as they have certain एक्सपेक्टेशंस, और वो उन्हीं को चाहते हैं कि जो हम वही एक्सपेक्ट उनसे करते हैं, उन्हीं की वही एक्सपेक्टेशंस होती हैं। फ्रॉम देम, उनसे, फ्रॉम देम बच्चों से। बट द चिल्ड्रन व्हेन दे ग्रो अप, लेकिन जो बच्चे जब वो बड़े हो जाते हैं, बट द चिल्ड्रन, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, वांट अ कंप्लीट फ्रीडम, फ्रीडम आज़ादी, पूरी आज़ादी चाहते हैं। इन देयर थॉट्स, अपने विचारों में, एंड देयर एक्शंस, और अपने कामों में, जो वो हरकतों में जो करते हैं काम, उनमें। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, देयर थॉट्स, उनके जो विचार हैं, एंड देयर एक्शंस, और जो उनके काम हैं, आर जस्ट ऑपोजिट, बिल्कुल अपोजिट होते हैं। टू दोज एक्सपेक्टेड, जो उन्होंने उम्मीद की थी, बाय द एल्डर, जो उनके बड़ों ने उम्मीद की थी, वो उनसे जस्ट ऑपोजिट होते हैं। इट वॉज जनरेशन गैप, लेकिन जो गैप हस्बैंड वाइफ में गैप होते हैं, जनरेशन गैप तो नहीं कह सकते, बिकॉज दे आर ऑफ सेम एज। सिस्टर्स में हो जाते हैं, ब्रदर्स में बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, नेबर्स में जो सेम एज के होते हैं उनमें देखे जाते हैं, फ्रेंड्स, दोस्ती टूट जाती है, एनिमिटी हो जाती है, उनमें देखे जाते हैं। तो उनको आप क्या नाम देंगे, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब हम देखेंगे थोड़ी सी कन्वर्सेशन। नाउ हम देखते हैं एक कन्वर्सेशन जिसमें एक सेल्स गर्ल है जो कि डोर टू डोर जाकर सेल करती है अपनी चीज़ों को। आज वो लेकर आई है एक सीरियल टाइप, कुछ ब्रेकफास्ट में जो लेते हैं, जैसे कॉर्नफ्लेक्स होते हैं, चोकोज होते हैं, उस तरह का एक हेल्दी सीरियल लेकर आई है। और एक हाउस वाइफ का डोर नॉक करती है और बोलती है वहाँ पर जाकर। जब डोर नॉक करती है, देन हाउस वाइफ कम्स आउटसाइड एंड आस्क व्हाट इज़ दिस, क्या बात है, व्हाट्स दिस, क्या बात है। गर्ल, गुड मॉर्निंग मैम, आई एम अनु। गुड मॉर्निंग मैम, मैं अनु हूँ, फ्रॉम हेल्दी हार्ट्स। हेल्दी हार्ट्स उसकी कंपनी का नेम है, मैं हेल्दी हार्ट से अनु हूँ। आर कंपनी हैज़ ब्रॉट आउट अ ब्रेकफास्ट सीरियल, इट्स वेरी नॉरिशिंग, डिलीशियस एंड गुड फॉर हेल्थ। इट्स वेरी नॉरिशिंग, नॉरिशिंग पौष्टिक, जिसमें विटामिन्स और प्रोटीन्स वगैरह सब कुछ होता है मिला हुआ, दैट इज़ नॉरिशिंग, हेल्दी। डिलीशियस टेस्टी, एंड गुड अच्छा, फॉर हार्ट जो दिल के लिए बहुत ही अच्छा है, नॉरिशिंग है, डिलीशियस है, एंड गुड है, अच्छा है। हमारी कंपनी ने एक ब्रेकफास्ट बनाया है, या कंपनी एक प्रोडक्ट लेकर आई है ब्रेकफास्ट जो कि दिल के लिए और जायके में और खाने में पौष्टिक है और अच्छा है। हाउस वाइफ, लुक आई एम वेरी बिजी राइट नाउ, देखो, लुक देखो, आई एम वेरी बिजी राइट नाउ, मैं इस वक्त बहुत बिजी हूँ और मुझे बहुत सारा काम है। आई एम वेरी बिजी का मतलब हम इससे ले सकते हैं कि मॉर्निंग में तो सभी घर में जो लेडीज़ होती हैं बिजी ही होती हैं, घर के हाउस चोर्स होते हैं,
गर्ल, आई अप्रिशिएट मैम, मुझे अच्छा लगा और मैं समझ सकती हूँ, बट जस्ट स्पेयर अ मोमेंट। जस्ट स्पेयर मीन्स निकालना, बचाना, एक मोमेंट बचा लीजिए, लेकर थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए। एंड प्लीज़ लुक हेयर, और प्लीज़ ये देख लीजिए। फॉर द प्रोडक्ट प्रमोशन, प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए वी आर ऑफरिंग आ बार्गेन प्राइस, हम एक बार्गेन प्राइस दे रहे हैं, थोड़ा सा बार्गेन प्राइस दे रहे हैं अपने ऑफ़र के लिए, अपने प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए हम एक कुछ ऑफ़र कर रहे हैं। यू विल गेट 750 ग्राम्स फॉर द प्राइस ऑफ 500 ग्राम्स पैक। ये ग्राम्स लिखा है मैंने। अगर आप 500 ग्राम का पैक खरीदोगे तो आपको क्या मिलेगा, 750 वाला पैक मिलेगा। तो इट मीन्स उसमें कितना एक्स्ट्रा हो गया, 5 और 750, 250 ग्राम एक्स्ट्रा हो गया। तो वो बोल रही है कि हम इतना आपको फ्री दे रहे हैं। यू विल गेट 750 ग्राम्स, आपको 750 ग्राम्स मिलेगा। किसके प्राइस पे, फिर 500 ग्राम्स के प्राइस, अगर इसका पैक लेंगे तो आपको उतना मिलेगा। व्हाट इज़ द प्राइस, क्या प्राइस है गर्ल, ओनली 300 रुपीज़, केवल 300 रुपीज़। एट द काउंटर, एट द काउंटर मीन्स मार्केट में जाकर या किसी भी शॉप पे, द सेम पैक इज सेलिंग फॉर 375। मार्केट में आपको कितने का मिलेगा, 375 रुपीज़ का मिलेगा। हाउस वाइफ, 300 रुपीज़ इज़ टू मच, 300 रुपीज़ इज़ टू मच, 300 रुपीज़ बहुत ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ आर भी लगाऊँ तो वो भी चलेगा, तब मैं बात करूँगी सिर्फ पैसों की। 300 रुपीज़ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ बात कर रही हूँ कॉस्ट की, जबकि कॉस्ट की प्राइस की बात हो रही है। तो प्राइस अनकाउंटेबल नाउन है और इसको हम सिंगुलर में ट्रीट करते हैं, एज अ सिंगुलर ट्रीट करते हैं। तो प्राइस की बात हो रही है यहाँ पर कि जो 300 रुपीज़ प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करेंगे सिर्फ 300 की बहुत ज़्यादा है, तब हम आर लगा सकते हैं। बट यहाँ पर रुपीज़ प्राइस की बात हो रही है, कॉस्ट की बात हो रही है, तो उसके लिए इज़ आएगा, तो इसलिए ये इज़ यहाँ पर आया है। तो प्लीज़ डोंट बी कन्फ्यूज्ड, 300 रुपीज़ इज़ टू मच, इट इज़ करेक्ट। गर्ल, बिलीव मी मैम, मेरा भरोसा करो मैम, यकीन करो मैम, इट इज़ आर इकोनॉमी पैक, ये हमारा इकोनॉमी पैक है, ये हमारा बचत वाला पैक है। एंड इफ़ यू बाय नाउ, अगर आप अभी खरीदती हो, आई विल गिव यू दीज कलरफुल बॉल पेन, तो मैं आपको ये जो कलरफुल बॉल पेन है ये भी दूंगी एज एक्स्ट्रा गिफ्ट टू यू, एक एक्स्ट्रा गिफ्ट के तौर पर मैं आपको ये भी दूंगी। एक बॉल पेन आपको फ्री मिलेगा, कलरफुल बॉल पेन्स आपको फ्री मिलेंगे। हाउस वाइफ, वेल आई हैव नेवर ट्राइड इट बिफोर, अच्छा मैंने कभी पहले इसको ट्राई नहीं किया है। गर्ल, हेयर प्लीज़, ये लो मैम, टेस्ट इट, इसको टेस्ट करो, योर फैमिली विल लव द टेस्ट, तुम्हारी जो फैमिली है इसको बहुत पसंद करेगी। लव हम वहाँ लगाते हैं जहाँ पर हम किसी चीज़ को या किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, दैन लव का यूज़ कर सकते हैं। विल लव द टेस्ट, तुम्हारी फैमिली इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेगी। इट्स रियली वेरी गुड, ये सचमुच में बहुत अच्छा है, रियली सचमुच में, इट्स रियली वेरी गुड। आई हैव ऑलरेडी सोल्ड 20 पैक्स इन योर कॉलोनी, मैंने पहले ही तुम्हारी कॉलोनी में 20 पैक्स ऑलरेडी मैं बेच चुकी हूँ, तुम्हारी कॉलोनी में पहले से ही मैं 20 पैक्स बेच चुकी हूँ। आई हैव ऑलरेडी सोल्ड 20 पैक्स इन योर कॉलोनी। हाउस वाइफ, ऑल राइट आई विल टेक इट, ऑल राइट ठीक है, आई विल टेक इट, मैं भी इसको लेती हूँ, ले लूँगी। गर्ल, हाउ मैनी पैक्स मैम, कितने पैक्स मैम। हाउस वाइफ, जस्ट वन, ओनली वन, सिर्फ एक। गर्ल, श्योर मैम, ओके ओके मैम, थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड। मैम, गुड डे अहेड हम कहाँ लगाते हैं, जहाँ पर हमें आगे के लिए बोलना होता है कि जो अब बचा कुचा दिन है वो आपका अच्छा हो। तो दिस वॉज द कन्वर्सेशन। अब हम देखेंगे थोड़े से सेंटेंसेस जो हमारे डेली रूटीन में काम आते हैं और जो हम कहाँ यूज़ करते हैं। नाउ वी विल गो थ्रू सम सेंटेंसेस रिलेटेड टू स्टडी। एज वी लेबर सो शैल वी बी रिवॉर्डेड। एज वी लेबर, जैसी हम मेहनत करेंगे, सो शैल उतना ही, वैसे ही वी बी रिवॉर्डेड, हमें इनाम मिलेगा। जितना हम मेहनत करेंगे उतना ही, रिवॉर्डेड मीन्स फल, उसका फल मिलेगा। आर रिवॉर्ड विल डिपेंड ऑन आर लेबर, हमारा जो रिवॉर्ड है, हमारा जो हम कर्म करते हैं उनका जो फल है, उनका जो आउटकम है, आउटपुट है, वो किस पर डिपेंड करता है, ऑन आर लेबर, हमारी मेहनत पर ही डिपेंड करता है। विच बुक इन इंग्लिश हैव यू रेड, दिस इज रेड, सेम स्पेलिंग बट बिकॉज दिस इज द फॉर्म
दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है ना। थर्ड और सेकंड फॉर्म को हम रेड पढ़ते हैं, रीड, रेड, रेड। विच बुक इन इंग्लिश हैव यू रेड, कौन सी तुम इंग्लिश की तुमने कौन सी बुक पढ़ी है, पढ़ चुके हो मतलब पढ़ी है ना, ये दिस इज थर्ड फॉर्म, हैव के साथ आई है तो थर्ड फॉर्म। हैव यू रेड, तुम इंग्लिश की कौन सी बुक पढ़ चुके हो या इंग्लिश में कौन सी बुक पढ़ चुके हो। आई एम टू टायर्ड टू अटेंड द क्लास, मैं इतना थका हुआ हूँ कि मैं क्लास नहीं अटेंड कर सकता। ये एक स्ट्रक्चर है टू और टू, TOO और TO2। जब हम इनका यूज़ करते हैं टू का, देन इसका मतलब होता है कि बात निगेटिव में चली जाती है। आई एम टू टायर्ड, मैं इतना थका हुआ हूँ, नोट लगाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही ये निगेटिव हो जाती है। आई एम टू टायर्ड टू अटेंड द क्लास, मैं इतना थका हुआ हूँ कि मैं क्लास अटेंड नहीं कर सकता। ये मैंने ऐसे ही एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है, इसका स्टडी से कोई लेना देना नहीं है। आई एम टू हंग्री, मैं इतना भूखा हूँ टू वर्क, कि मैं चल नहीं सकता। आई एम टू लेज़ी टू ईट, मैं इतना लेज़ी हूँ कि मैं खा भी नहीं सकता। व्हेन डज योर एग्जामिनेशन बिगिन, तुम्हारे एग्जामिनेशन कब शुरू होते हैं या कब शुरू होने वाले हैं, हो रहे हैं। व्हेन डज योर एग्जामिनेशन बिगिन, तुम्हारे एग्जामिनेशन कब शुरू होंगे, इसका सेंस ऐसे भी निकल सकता है। डज लगा है तो प्रेजेंट की बात है, कब शुरू होते हैं या होने जा रहे हैं। वाई डोंट यू लेट मी रीड, अब यहाँ पर रीड पढ़ा जाएगा बिकॉज दिस इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ रीड, रीड की ही फर्स्ट फॉर्म है रीड। क्यों कैसे पहचाना हमने, क्योंकि डू के साथ आई है, डू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वाई डोंट यू लेट मी रीड, तुम मुझे पढ़ने क्यों नहीं देते हो, तुम मुझे पढ़ने क्यों नहीं दे रहे हो। आई कुडंट स्टडी एनीथिंग टूडे, आई कुडंट पास्ट की बात हो रही है, मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की। आज हमने लगाया है तो आज मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर सका। आज रात, हम मतलब पूरा दिन गुजर जाने के बाद की बात कर रहे हैं कि मैं आज बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर सका। आई कुडंट स्टडी एनीथिंग टूडे। ही फेल्ड इन द BA एग्जामिनेशन, BA एग्जामिनेशन, वो BA के एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया था, वो BA के एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया। ही फेल्ड, नाकाम रहा। दैट वन क्वेश्चन वॉज वेरी ईजी, दैट वन, दिस वन, दैट वन ये वाला वो वाला, दीज वन वो वाले, दोज वन वो वाले ये वाले, ठीक है। जहाँ वन लगा देते हैं, वन का मतलब होता है वाला। दैट वन क्वेश्चन वॉज वेरी ईजी, वो वाला क्वेश्चन बहुत आसान था। आई रीड अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, आई रीड अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक लास्ट नाइट, मैंने लास्ट नाइट बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक पढ़ी। अब ये रीड जो है यहाँ पर, क्या मैंने सही बोला है रीड, बिल्कुल भी सही नहीं बोला मैंने, क्योंकि ये रेड है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेकंड फॉर्म है, हमें ऐसे पता चला कि ये सेकंड फॉर्म है क्योंकि यहाँ पर लास्ट नाइट लिखा है, पिछली रात लिखा है, तो पिछली रात प्रेजेंट में तो हो नहीं सकती, पिछली वाली रात वो तो पास्ट में चली जाएगी कि लास्ट नाइट को, इसका मतलब पढ़ा था, पढ़ नहीं रही हूँ, पढ़ चुकी हूँ। तो आई रेड अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक लास्ट नाइट, मैंने लास्ट नाइट बहुत इंटरेस्टिंग बुक पढ़ी, रेड। क्लासेज स्टार्ट अर्ली नाउअडेज, क्लासेज नाउअडेज आजकल जल्दी शुरू हो जाती हैं। क्लासेज स्टार्ट अर्ली नाउअडेज, क्लास आजकल जल्दी शुरू हो जाती हैं। दीज डेज भी आजकल, अगर मैं यहाँ पर क्लास कर दूँ तो यहाँ पर स्टार्ट्स हो जाए, तो क्लासेज स्टार्ट अर्ली नाउअडेज दीज डेज। ही डजेंट नो एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं जानता है। ही डजेंट नो एनीथिंग, वो कुछ नहीं जानता है। और इसके लिए एक बड़ा अच्छा सा न्यू मॉडर्न स्ट्रक्चर है, ही इज़ गुड फॉर नथिंग, वो कुछ नहीं जानता है। ही इज़ गुड फॉर नथिंग, वो किसी भी काम के लिए अच्छा नहीं है, उसे कुछ नहीं आता है। ही इज़ गुड फॉर नथिंग। और अगर हम, एक फ्रेज़ होता है फॉर गुड का मतलब होता है हमेशा के लिए। जैसे कि ही वेंट टू पाकिस्तान फॉर गुड, वो हमेशा के लिए पाकिस्तान चला गया है। दे लेफ्ट इंडिया फॉर गुड, उन्होंने इंडिया हमेशा के लिए छोड़ दिया है। दे लेफ्ट इंडिया फॉर गुड, उन्होंने इंडिया हमेशा के लिए छोड़ दिया है। तो फॉर गुड का मतलब होता है हमेशा के लिए, और गुड फॉर नथिंग का मतलब होता है उसे कुछ नहीं आता है। ही इज़ गुड फॉर नथिंग, वो किसी भी काम के लिए अच्छा नहीं है, बिल्कुल ही नालायक है, ऐसे हम कह सकते हैं उसको। आई टेक कीन इंटरेस्ट इन माई स्टडीज़, आई टेक कीन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, आई टेक मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हूँ अपनी स्टडी में। आई टेक कीन इंटरेस्ट, वेरी मच इंटरेस्ट और अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। यू हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, तुमने एग्जामिनेशन पास कर लिया है या तुम एग्जामिनेशन पास कर चुके हो। ये भी हैव के साथ लगी है तो थर्ड फॉर्म है, हैव पास्ड, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया है। वट आर यू लुकिंग एट, तुम क्या देख रहे हो। वट आर यू लुकिंग एट, तुम क्या देख रहे हो या तुम्हारा ध्यान किधर है। वाई डोंट यू पे अटेंशन, ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो।
वाई डोंट यू पे अटेंशन, ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो। डू यू हैव अ स्पेयर पेन, अगर किसी से पेन मांगना है तो ऐसे तो कहेंगे नहीं भाई पेन दे दो, पहले उससे पूछेंगे ना कि तुम्हारे पास एक फालतू पेन है या एक्स्ट्रा पेन है। तो डू यू हैव अ स्पेयर, डू यू हैव अ स्पेयर पेन, डू यू हैव अ एक्स्ट्रा पेन, डू यू हैव अ स्पेयर पेन, एक्स्ट्रा पेन। और हम कुछ भी मांग सकते हैं, डू यू हैव अ स्पेयर नोटबुक, स्पेयर पेंसिल, डू यू हैव अ एक्स्ट्रा एक्सरसाइज बुक। ऑल द एफर्ट्स फेल्ड, ऑल द एफर्ट्स फेल्ड, सारे ही जो एफर्ट्स थे, जो सारे ही एफर्ट्स थे वो सभी नाकाम हो चुके हैं। ऑल द एफर्ट्स फेल्ड, सभी एफर्ट्स फेल हो चुके हैं, हो गए हैं। This is the end of this video. If you find my video informative and useful, then please subscribe to my channel, and we will meet soon again. Till then, bye.